बाघों की उत्पत्ति कहाँ हुई? देहरादून स्थित वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एसोसिएट प्रोफेसर सम्राट मंडल कहते हैं कि बाघों का विकास क्रम जानने के लिए वैज्ञानिक डीएनए का प्रयोग करते हैं। उन्होंने डाउन टू अर्थ से बात की। उनकी उत्पत्ति दक्षिणी चीन में हुई और अलग अलग दिशाओं में फैल गए। मॉलिक्यूलर डाटा से इसकी पुष्टि होती है। हालांकि जीवाश्म नए हैं। जिस तरह बाघों में एशिया में अपना उपनिवेश स्थापित किया था, ठीक उसी तरह अफ्रीका में भी विकसित होकर दुनिया भर में फैल गए थे। बाघ जैसे जैसे आगे बढ़ते, वे अलग अलग आवासीय परिस्थितियों में खुद को ढालते हुए गए। इससे उनके संरचनात्मक और अन्य बदलाव आए। इस तरह उनकी अन्य उपप्रजातियां विकसित हुईं। तो यह डाटा डीएनए पर आधारित होता है। हमारे डीएनए में हमारा इतिहास दर्ज होता है, जो बताता है कि कालांतर में हम किन परिस्थितियों से गुजरे हैं। विभिन्न परिस्थितियों में डीएनए बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं उच्च परमाणु रेडिएशन वाले क्षेत्र में रहूं तो मेरा डीएनए बदल जाएगा। अगर मैं रेडिएशन से बच जाता हूं तो डीएनए मेरी वंशावली में प्रसारित होगा और धीरे धीरे एक सिग्नेचर बन जाएगा। डीएनए में परिवर्तन समय पर निर्भर करता है। अगर समय लंबा है तो अधिक परिवर्तन दर्ज होंगे। ऐसी ही बहुत गणितीय पद्धतियाँ हैं जो इन परिवर्तनों को समझने में मदद करती हैं। इनसे पता चलता है कि कौन से परिवर्तन नए हैं और कौन से पुराने हैं। वैज्ञानिकों ने बाघों का विकास क्रम जानने के लिए इसका उपयोग किया। किसी प्रजाति का इतिहास समझने के लिए जीवाश्म के साथ मॉलिक्यूलर डाटा स्वर्णिम मानक है, और यह थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए एक ही समय में सभी बाघों की प्रजातियों का विस्तृत डीएनए डाटा की ज़रूरत है। इसके बिना तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। यह नहीं पता लगाया जा सकता कि कौन सी उप प्रजाति नहीं है और कौन सी पुरानी है। बाघों पर होने वाले शोध में यही सबसे बड़ी चुनौती है कि पिछले 5 सालों में इस तरह के आंकड़ों को जुटाने का प्रयास हो रहा है। तो डीएनए की वजह से हमें पता चला कि बाघ कहाँ से आए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।